एक्सरसाइज है आपकी आर डी शर्मा 5.4, एक्सरसाइज 5.4 आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 46 पेंडिंग। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 46 क्वेश्चन में फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एक एपी आपको गिवन है 213, 205, 197 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आपको एपी का पता है 37। ये एक एपी आपको गिवन, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि इसमें टोटल टर्म कितनी, क्योंकि आप मिडिल टर्म तभी बता सकते हो जब उसके टोटल टर्म पता हो। अच्छा, इसके लिए देखें, हम क्लास 9 पे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे मेजर मीडियन पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहाँ पे दो चीजें पढ़ी थी, इवन के लिए और ऑड के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक एपी आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें कितने टर्म्स है? देखो 1, 2, 3, 4, 5। इस एपी के अंदर टोटल टर्म है 5। 5 कैसा नंबर है? ऑड, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? इसका मिडिल टर्म हो जाएगा कौन सा टर्म? 1, 2, 3, 4, 5। तो थर्ड टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो थर्ड टर्म कैसे आया? इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे आप? जब ऑड नंबर होंगे। तो ऑड नंबर के लिए मिडिल टर्म क्या होता है? n + 1/2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 के लिए। टोटल टर्म कितने हैं? 5। तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगा? 5 + 6, 5 + 1/2, 12th टर्म। यानी कौन सा टर्म आ गया? थर्ड टर्म आ गया। 5 + 1 हो गया 6, 6/2 आ गया 3। यानी थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म आता है उसका n + 1/2th टर्म। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं तो उसका मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? इवन के लिए, इवन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो इवन के लिए आपके पास दो मिडिल टर्म आएंगे। इवन के लिए कौन कौन से मिडिल टर्म आएंगे? जैसे मान लो इसी एपी में बढ़ा लेते हैं आगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब यहाँ पे हो गया 6 टर्म। टोटल कितने टर्म हो गए? 6। अब इसका मिडिल टर्म हम लोग नहीं बता सकते। तो अब इसका मिडिल टर्म कैसे बताया जाएगा? इसका मिडिल टर्म एक तो हो जाएगा n/2th टर्म, एक मिडिल टर्म होगा इसका n/2th टर्म, और एक होगा n/2 + 1th टर्म। इसके अंदर दो मिडिल टर्म आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिडिल कुछ है ही नहीं। जब मिडिल है नहीं तो हम लोग किसको बोल सकते हैं? या तो 6 को बोल सकते हैं या फिर 8 को बोल सकते हैं। ये दोनों मिडिल मोस्ट टर्म कहलाते हैं। इधर से भी देखिए आप, दो टर्म इधर चले, दो टर्म इधर चले, बीच में दो टर्म बच गए। तो इन दोनों टर्म को हम लोग मिडिल टर्म कंसीडर कर सकते हैं। एक आएगा n/2th टर्म, एक आएगा n/2 + 1th टर्म। तो जब आपका n की वैल्यू ऑड होती है और n ऑड, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते हैं तो हम लोग दो मिडिल टर्म निकालते हैं, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। और जब n की वैल्यू इवन है, जब n इवन होगा तो दो मिडिल टर्म आएंगे, और जब n ऑड होगा, फॉर n ऑड, यानी जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मिडिल टर्म निकल आएगा। और जब इवन होंगे तो n/2 निकालेंगे, फिर n/2 में 1 और ऐड कर देंगे, फिर दो टर्म आपके निकल के आएंगे, वो दोनों हमारे मिडिल टर्म कहलाएंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको ये एपी गिवन है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो अभी हमको ये तो पता ही नहीं कि इसमें टर्म कितने हैं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत सारे, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म है 213। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 205 - 213। बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा? -8। तो फर्स्ट टर्म आ गया 213, कॉमन डिफरेंस आ गया -8। ओके। अब देखिए, आपको nth टर्म पता है, जो लास्ट टर्म दिया होता है उसको हम क्या मानते हैं? nth टर्म मान लेते हैं। तो an की वैल्यू आपको पता है 37, और n फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an = a + n - 1 × d। तो वैल्यू आ जाएगी 37 = 213 + n - 1 × -8। अब इसे जरा सिंप्लीफाई करिए, n की वैल्यू निकाल के बताइए आप लोग क्या आती है, जल्दी से बताइए मुझे। 37 - 213 = -8n + 8 हो जाएगा। 37 - 213 =
-176 -8 इज इक्वल टू -8 -84 इज इक्वल टू -8n। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करो, n इज इक्वल टू आ जाएगा 184 अपॉन 8। 23 टर्म्स आगे देखिए, n की वैल्यू आ गई 23, यानी इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं? 23 टर्म्स है। अब आप इसका मिडिल टर्म बता सकते हैं। n की वैल्यू कैसी मिली आपको? ऑड मिली। तो ये वाला केस बन गया, जब n ऑड होगा तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? n प्लस 1/2th टर्म, यानी इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? इसका मिडिल टर्म हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 23 प्लस 1/2th टर्म। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12th टर्म आ जाएगा। यानी आपको क्या पता चल गया? इस एपी का जो मिडिल टर्म होगा वो 12th टर्म होगा। ठीक है, इस एपी का जो मिडिल टर्म आएगा वो क्या आएगा? 12th टर्म आएगा। अब आपको वो टर्म भी निकालना है। पूछा गया फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, तो पहले हमने ये फाइंड कर लिया कि मिडिल टर्म है कौन सा। अब इसके बाद आप 12th वाला टर्म निकाल सकते हैं। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, A12 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 12th टर्म आप फाइंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए मिडिल टर्म निकालने वाले, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ दिया रहता है। तो A12 आपको निकालना है, 12th टर्म, यानी आप क्या निकाल लें? मिडिल टर्म निकाल लें इसका। मिडिल टर्म दैट इज A12, इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 11d। a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, a की वैल्यू है 37 प्लस 11 इंटू d की वैल्यू है -8, ये आ जाएगा 37 माइनस 88 माइनस का 51। A12 की वैल्यू आ गई -51, जो कि इसका मिडिल टर्म भी होगा। ठीक है, श्योर? समझ में आया सभी को? आ गया श्याम? बोलो बेटा, किसी को समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? बेटा आवाज नहीं आ रही किसी की। अच्छा अच्छा, बताओ क्या कह रहे हो? हाँ, अभी देखो जो 48 वाला क्वेश्चन वही हम बताने जा रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन है, उसमें इवेंट टर्म आएंगे, तो उसमें हम लोग दोनों निकालेंगे। अभी बता रहे 48 वाला क्वेश्चन बता रहे, तो इसमें देख लिया, आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे गलती हुई है, 812 मैंने यहाँ पे 837 पहले बुक किया था, 213 जिन लोगों ने नहीं किया था उसको सही कर लो, तो बाद में आए 213 होगा, ये आंसर आएगा 812 इज इक्वल टू 125। तो उसमें करेक्शन ये कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अब देखो 48 वाला बताते हैं, उसमें आपका इवन आएंगे टर्म, और जब टर्म इवन आएंगे तो दो मिडिल टर्म निकल के आएंगे। इस क्वेश्चन को समझिए 48 वाले। क्वेश्चन नंबर 48। अब इसमें आपको एक एपी गिवन है, -4/3, -1, फिर -2/3, फिर -1/3 एंड सो ऑन। ऐसे आपको एक एपी गिवन है, और लास्ट टर्म गिवन है आपको एपी का 4 होल 1/3। ये एपी गिवन है आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में एपी दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड सम मिडिल मोस्ट टर्म। फाइंड सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। अब दो मिडिल मोस्ट टर्म की यहाँ पे बात हो रही है, तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होंगे? तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या का मतलब क्या होगा? इसलिए तो आप नहीं समझ सकते जब टू मिडिल टर्म की बात कर रहा है, मतलब आप समझ जाओगे कि इसके टोटल टर्म क्या आएंगे? इवन आएंगे, क्योंकि इवन में ही दो मिडिल टर्म आते हैं, ऑड में दो नहीं आते हैं, ऑड में सिर्फ एक ही आता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड ही कर ले इसके।
आपको फर्स्ट टर्म पता है, ए की वैल्यू है -4/3, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, आएगा -1, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 माइनस ऑफ -4/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + 4/3, जो कि आ जाएगा -1/3। कॉमन डिफरेंस आ गया -1/3, एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा +1/3, +1/3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और आपको लास्ट टर्म यानी nth टर्म पता है, जो लास्ट टर्म दिया होता है उसको हम लोग nth टर्म मानते हैं। तो nth टर्म कितना है, 4 होल 1/3, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 4 12 एंड 1 13, ये आ जाएगा 13/3। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 13/3 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल टर्म्स कितनी। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा 13/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -4/3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, क्या आंसर आता है, 4/3 को इधर लेकर के आएंगे तो आ जाएगा 13/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3 n माइनस 1/3, ये आ जाएगा 17/3, और इस वाले 1/3 को भी इधर ले आते हैं, प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 n, आ जाएगा 18/3 इज इक्वल टू 1/3 n, 3 3 कैंसिल आउट, n की वैल्यू आपको मिल गई 18। 18 कैसा नंबर है, इट इज इवन नंबर, यानी इसके अंदर जो टोटल टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। तो आपको एक कंडीशन मिल गई यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। ठीक है, तो टोटल टर्म्स यहाँ पर इवन आपको मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, टू मिडिल मोस्ट टर्म। तो मैंने बताया था जब इवन टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म दो आते हैं, कौन कौन से आएंगे, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ये दो मिडिल टर्म होंगे। तो पहले n/2 निकालते हैं, n/2th टर्म कौन सा आएगा, 18/2, 18/2th टर्म हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 9th टर्म। एक मिडिल टर्म तो आ जाएगा इसका 9th टर्म, और दूसरा मिडिल टर्म क्या आएगा, n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 है 9, तो यानी 9 + 1 हो जाएगा 10th टर्म, ये आपका हो गया 10th टर्म। यानी इस एपी के दो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो 9th टर्म होगा, एक 10th टर्म होगा, दो मिडिल टर्म आपको पता चल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, यानी अब इन दोनों टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, फिर उसका सम निकालना है। पहले आप 9th टर्म निकाल लो, फिर 10th टर्म निकाल दो, बाद में दोनों का सम निकाल दो। तो चलिए पहले a9 निकालते हैं, 9th टर्म a9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d, पुट करते हैं वैल्यू, a की वैल्यू आपको पता है -4/3 प्लस 8 इंटू d की वैल्यू है 1/3, ये कितना आ जाएगा, -4/3 प्लस 8/3, यानी आ जाएगा 4/3। तो 9th टर्म आ गया 4/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं, 9th टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब हम निकालते हैं 10th टर्म, तो a10 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 9d, इसे भी जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a की वैल्यू आपको पता है -4/3 प्लस 9 इंटू 1/3, कॉमन डिफरेंस आपका 1/3 आया था, तो ये आ जाएगा -4/3 प्लस 9/3, तो आ जाएगा 5/3। 9th टर्म आ गया 4/3, 10th टर्म आ गया 5/3। अगर सिर्फ इतना पूछता कि फाइंड द टू मिडिल मोस्ट टर्म, तो दोनों टर्म तो आपके निकल आए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था सम, तो सम आपको निकालना है, सम ऑफ मिडिल टर्म्स, तो सम आ जाएगा इसका, सम विल बी इक्वल टू a9 प्लस a10, दोनों को पुट कर देते हैं, 4/3 प्लस 5/3 दैट इज 9/5/3, 4/3 प्लस 5/3 तो आ जाएगा 9/3, और इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 3। तो सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म निकल आया 3, आंसर इज 3। दोनों मिडिल टर्म निकाले, उनका सम निकाला, सम आ रहा है 3।
समझ में आ गया कैसे करना है? तो एक इवन वाला मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, एक ऑड वाला बता दिया। जब टोटल टर्म्स ऑड निकलेंगे तो एक मिडिल टर्म होगा, जब इवन निकलेंगे तो दो मिडिल टर्म होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। श्योर समझ में आ गया? नोट कर लिया सभी ने? रब कर दें? बताइए, रब करें? तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी एक्सरसाइज का, 5.4 एक्सरसाइज आगे की। इसका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड वेदर जीरो इज अ टर्म ऑफ एपी। एक एपी आपको गिवन है 40, 37, 34, 31 एंड सो। इस टाइप से आपको एक एपी गिवन है और आपको चेक करना है कि फाइंड वेदर जीरो इज अ टर्म, zero is a term of this AP or not। जीरो इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी किया था। कोई नंबर आपको दे देगा कि चेक करो कि ये नंबर इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज को हमें चेक करना होता है, जिस नंबर को चेक करना होता है, उसे क्या मान लेते हैं, उसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये इस एपी का nth टर्म है। ठीक है, अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तब तो वो उस एपी में आएगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में आती है तो फिर वो उस एपी में नहीं आएगा। बस ये कंडीशन आपको यूज करनी होगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 40। कॉमन डिफरेंस आपको पता है 37 माइनस 40, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं लेट जीरो, जीरो मतलब ये वाला जीरो, लेट जीरो बी द nth term of this AP। ये हमने लेट कर लिया, लेट जीरो बी द nth term of this AP। इसका मतलब क्या हो जाएगा, an की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली जीरो, an इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू क्या आ जाती है, इंटीजर आ जाती है, तो जीरो इसका टर्म होगा। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो जीरो इसका टर्म नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू आपको पता है 40 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू जीरो। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 40 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 43। 3n इज इक्वल टू 43। तो n की वैल्यू आएगी 43/3, जो कि आपका फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, 14.3 समथिंग आ गई n की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, n इज नॉट एन इंटीजर। और आप क्या लिखेंगे, सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, since n is not an integer, hence zero is not a term of given AP। जीरो इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पर डेसिमल में आ गई है, इसका मतलब जीरो इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, समझ गए?
आया समझ में सभी को? बताइए। और बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है आरडी में? बोलो श्योर। हाँ अजी आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? श्योर फिर से बताओ श्याम, कोई डाउट है तो पूछो, फिर आवाज चली गई। 49 मैसेज आ गया है, चलो। आवाज नहीं आ रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 49। आरडी के इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन लगा दीजिएगा 47 तक, लेवल 1 वाले। लेवल 2 का जो 48 था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उन्हें बता दिया है। चलिए 49 भी बता देती है। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 क्वेश्चन क्या है। इफ m प्लस 1th टर्म, if m plus 1th term of AP is twice n plus 1th term, ठीक है। m plus 1th term is twice of n plus 1th term, then prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term। तो क्वेश्चन आरडी सभी के पास हो गया, मैं पूरा क्वेश्चन चलिए लिख दे रहा हूँ। then prove that 3m plus 1th term 3m plus 1th term is twice of m plus n plus 1th term। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या किया मैंने, m प्लस 1th टर्म। तो m प्लस 1 यानी जो हम लोग का फॉर्मूला होता था an वाला, उसमें क्या आ जाएगा, an के प्लेस पे m प्लस 1 पुट कर देंगे हम लोग। चलिए तो m प्लस 1th टर्म की बात हो रही है, तो उसको कैसे लिखेंगे, a m प्लस 1। m प्लस 1th टर्म का मतलब a m प्लस 1 होता है। तो a m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। n के प्लेस पर क्या लिखना है आपको, m प्लस 1। तो n के प्लेस पर आ जाएगा m प्लस 1। फॉर्मूला याद रखिए, an वाला फॉर्मूला आपको पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो n के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, m प्लस 1। तो जहां जहां भी n होता है उसके प्लेस पे m प्लस 1 पुट करते जाइए। तो a प्लस n के प्लेस पे आ गया m प्लस 1, फिर ये माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया m प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब देखिए ये तो पहली इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a m प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a प्लस m d। 1 1 कैंसिल, a प्लस m d। ठीक है, ये a m प्लस 1 की वैल्यू आ गई। और a n प्लस 1 निकालना है आपको, n प्लस 1 टर्म, इसको भी निकाल लेते हैं। a n प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी 1 1 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा a प्लस एन डी। तो a m प्लस 1 पता चल गया, a n प्लस 1 पता चल गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m प्लस 1 टर्म इज ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 टर्म।
यानी क्या कंडीशन गिवन है, ये वाला जो टर्म है ए एन प्लस वन इट इज ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस वन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन प्लस वन की वैल्यू आपको पता है ए प्लस एन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एन डी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2a प्लस 2nd। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। डी वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, ए वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2a माइनस ए इज इक्वल टू एम डी माइनस ट्वाइस ऑफ एन डी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू जी कॉमन ले लेंगे हम m माइनस 2n। ये एक रिलेशन आपको मिल गया, a इज इक्वल टू d इन ब्रैकेट m माइनस 2n। जैद हसन ये हटाओ अपना जो हाथ बीच में लगाया स्क्रीन पे। जैद हसन ये हाय बाय हटाओ, इसमें जल्दी डिलीट करो उसको, स्क्रीन नहीं आ रही सही। ये कंडीशन आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको प्रूव करना है 3m प्लस 1 टर्म इज ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 1 टर्म। तो अब जो चीज प्रूव करनी है पहले वो लिख लेते हैं ऊपर। क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है a 3m प्लस 1, ये होगा 3m प्लस 1 टर्म। इट इज ट्वाइस ऑफ a m प्लस n प्लस 1, m प्लस n प्लस 1 टर्म। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए एक कंडीशन हमने निकाल ली है इतना सॉल्व करके। अब ये प्रूव करना था, इसमें चलते हैं। तो इसको आप कर दे, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन यहाँ का। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस ये हमें सॉल्व करना है a 3m प्लस 1। तो इसको क्या लिखेंगे आप, a 3m प्लस 1 टर्म इट विल बी इक्वल टू a प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगा 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिया फिर से हमने एन टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर आ गया है 3m प्लस 1, तो n के प्लेस पर 3m प्लस 1 लिखा माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3md। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 3m प्लस 1 टर्म आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू है md माइनस 2md प्लस 3md। a की वैल्यू हमने d को अंदर मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पुट कर दी सीधे, md माइनस 2md और प्लस 3md। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4md माइनस 2md। ये एलएचएस की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। हमने a को रिप्लेस कर दिया, a के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दी जो फर्स्ट इक्वेशन में आई थी। तो एलएचएस सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं आरएचएस। तो देखिए आरएचएस में क्या है आपके पास 2am प्लस n प्लस 1। तो 2 तो बाहर रहेगा, m प्लस n प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर ये पूरा टर्म आएगा m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये फिर से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a, ये होल में नहीं होगा, d का तो मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें होगा और 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। तो आ जाएगा 2a प्लस md प्लस nd और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2md प्लस 2md। कैलकुलेशन बहुत सही से करना, तो इस वक्त बता देगा। देखिए इसको मैं फिर से लिखे देगा उस वाले टर्म को। 2 था, अभी 2 को चलो हटा दो, सिर्फ a प्लस a m प्लस n प्लस 1 निकालो, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा।
ये आ जाएगा a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इसमें d का मल्टीप्लाई होता है। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस एम डी प्लस एन डी। अब a की वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है आपके पास, एम डी माइनस 2 एन डी। a की वैल्यू पुट कर दी प्लस एम डी प्लस एन डी, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है। a की वैल्यू यहाँ से पुट की फर्स्ट इक्वेशन से, इसमें एम डी आ गया प्लस एन डी आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम डी प्लस एन डी हो जाएगा 2 एन डी माइनस 2 एन डी प्लस एन डी हो जाएगा माइनस का एन डी। तो ये वैल्यू निकल के आ गई ए एम प्लस एन प्लस 1 की। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ट्वाइस चाहिए। जब इसका डबल करेंगे आप, ट्वाइस ऑफ ए एम प्लस एन प्लस 1, तो इसकी वैल्यू इसका भी डबल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 एम डी माइनस एन डी, तो आ जाएगा 4 एम डी माइनस 2 एन डी। अब आप चेक कर सकते हैं, एल एच एस की वैल्यू भी यही आई थी 4 एम डी माइनस 2 एन डी, आर एच एस की वैल्यू भी यही आ गई है 4 एम डी माइनस 2 एन डी। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आया समझ में? श्योर, समझ में आ गया? चलो, तो अब जाके आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, एनेट टर्म वाली। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी की 5.2 हो गई, आरटी की 5.4 हो गई। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे सम ऑफ एनेट टर्म। तो पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, इसमें कोई डाउट हो अभी कल और पूछ लेना, क्योंकि अगर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी तो सेकंड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को मतलब ये 5.2 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए फिर एंड करते हैं मीटिंग को हम।